नमो बुद्धाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। आज फिर से बारिश का मौसम है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है। मैं बहुत ही प्रसन्न मन के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि क्या हमारे जीवन में कभी भी आपने सोचा है कि कभी कल बिना कोई निर्णय, बिना कोई डिसीज़न का भी जीना सीखो। जस्ट बी इन द प्रेजेंट, जस्ट सी द थिंग्स एज दे आर। ठीक है, अब ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले वो सब छोड़िए और ये देखिए, तो ये नदी का प्रवाह देखिए आप, जो कितना तेज़ी से बह रहा है और इस नदी के किनारे काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना आप में एक बहुत ही बारिश रुक चुका है, तो बहुत ही सुहाना माहौल है। थोड़ा बहुत रुका है पर पूरी तरह से नहीं रुका है। तो हम कहाँ पे थे कि जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड बी व्हाट यू आर। ठीक है, जो छोटी छोटी खुशियाँ, कई बार हो सकता है कि आपको BMW या मर्सिडीज़ ना मिले, लेकिन कोई छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे अपने माता पिता के पास रहना, उनका कहा मानना, उनके हाथों से बनाया हुआ पकवान खाना, कई बार इतना सारा खुशी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड सी द थिंग्स एज दे आर। ठीक है, चीज़ जैसा है बिल्कुल वैसा ही उसको देखने का कोशिश करिए। और ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। ठीक है, और इस चीज़ को कामयाब करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा तो वो है हमारा भगवान बुद्ध का बताया हुआ ज्ञान, विपश्यना ध्यान। ठीक है, और विपश्यना ध्यान के ज़रिए आप ये संभव कर पाएंगे। आप जितना ध्यान में पकते चले जाएंगे, आपको ये अनुभूति होने लगेगा कि जो भी चीज़ है, या तो वो खुशी वो भी टेम्प्रोरी है और जो सुख है वो भी टेम्प्रोरी है। तो न सुख में आप लोटपोट लगाएंगे और न दुख में आप दर्द से घिर जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा पीड़ा और दर्द का अनुभव आप कदापि नहीं करेंगे। तो बस अभ्यास करिए और आप भले ही कितना भी ज़्यादा किताबों का अध्ययन किए होंगे या बहुत सारा ज्ञानी होंगे या बहुत सारा विनर प्राइज़, ये सारा कोई ख़ास मायने नहीं रखता है जब आपके पास आपका जो मानसिक शांति है वही ना हो। तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और हो सके तो इसके विपरीत लोगों का मदद करिए, और हो सके तो लोगों का मदद करिए। और 100 का मदद आप नहीं कर सकते हैं तो केवल 10 का मदद करिए। 10 का नहीं कर सकते हैं तो केवल एक व्यक्ति का मदद करिए, और उससे आपको इंटरनल खुशी और हैप्पीनेस मिलेगा और आप काफ़ी ज़्यादा शांत और खुश और संतुष्ट रह पाएंगे। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो यहाँ पे ये मेरे साथ आ गया और पता नहीं ये भीगा हुआ है। बारिश में से रुक चुका है, तो इसका मंगल हो, इसका कल्याण हो और इसका स्वस्थ मुक्ति हो, क्योंकि हमारे तरह ही ठंड इसे भी लग रहा है अभी। और लेकिन ये कांप रहा है पूरा, तो डेफिनेटली अब मेरे साथ ये भी है। ठीक है, मेरा सफ़र में, और ये मेरे पीछे पीछे जा रहा है। और कई बार इसके तरह, ये जो स्ट्रीट डॉग है ना, इसी के तरह हमारा भी हालत होता है और हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी का आगे पीछे करते रहते हैं ताकि हमें भी अच्छा लगे। और फिर कोई हमें लात मार देता है, कोई गाली दे देता है और कोई ताने देता है कि तू मेरे पीछे रहता है। तो उसका हालत, वो स्ट्रीट डॉग जो मेरे पास है अभी, इसका हालत और हमारा
हम इंसानों का हालत मैक्सिमम केसेस में सेम ही होता है। और मैं पीपल फार्म का एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे जो अवेयरनेस है ना, जो एनिमल्स के लिए जो अवेयरनेस है उसके बारे में बात किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको पत्थर से या किसी नोकीला चीज़ से या जो उन्हें मिलता है उन्हीं से वो उन पे वार कर देते हैं। पर अगर वो उनको भगाना तो ज़रूरी है, क्योंकि काट लेगा तो रैबीज़ होने का चांसेस है। लेकिन एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्थर मारने का एक्टिंग कर सकते हैं, उससे भी वो भाग जाएगा और वो भाग जाता ही है। पर रियल में अगर आप उसे नुकसान पहुंचा देंगे तो वो बेचारा तो रोड पे रहता है, इसका कोई है नहीं। तो उस चोट के वजह से ये बहुत लंबा समय तक कष्ट काटने के बाद इनका मौत भी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप किसी का किसी का भला न कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना। तो अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, भला नहीं कर पा रहे, तो कम से कम पत्थर मत मारिए। इनसे इन लोगों का थोड़ा राहत हो जाएगा और हो सके तो हेल्प करिए और ना कर सके तो इन्हें कष्ट भी मत पहुंचाइए। और सिचुएशन बदतर आ गए तो कोई भी प्रिकॉशन लिया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा सिचुएशन ना आए तो कोशिश करिए कि आप इन सब चीज़ों से बचें। और अब जाने का समय हो चुका है, तो जाने से पहले मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था वीडियो को। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट माय डियर फ्रेंड, है ना, वर्तमान में रहने का कोशिश करिए। और ये विपासना ध्यान से ही होगा। बुद्धि के स्तर पे आप कितना भी बोलते रहेंगे कि बी इन प्रेजेंट, कुछ नहीं होने वाला है। पर जब आप अपने अनुभूति के स्तर पे, जब आप अपने ध्यान के गहन अनुभव से आप जब समझ जाएंगे, जब आप अनुभूति के स्तर पे, जब आप निरंतर अभ्यास करने लगेंगे और निरंतर अभ्यास के बाद आप जानेंगे कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट में सांसें चल रहा है, बस सांसें पे ध्यान रखिए। और जो भी आ रहा है, काम वासना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उत्साह आ रहा है, खुशी आ रहा है, ये सब क्षणिक है, सब अनिचा है और ये सब गायब हो जाना है। तो फिर आपको कोई भी घबरा नहीं पाएगा, कोई भी दिल दुखा नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। थैंक यू एवरीवन।